जो है पटना के एक निजी हॉल में है और आपको बता दें कि आज जो है अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद बैनर तले जो है एक बैठक रखी गई है जिसमें राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में जो है इन लोगों का कहना है कि हमारे समाज से वैसे लोगों को लिए लोगों को जो कि सरकार के योजनाओं से वंचित रहते हैं, उन पे जो है तमाम तरह के जो है अपराध होते रहते हैं, गरीब गुरबा है। दूसरी बात, राजनीतिक भागीदारी भी इन लोग खोज रहे हैं जो आगामी जो चुनाव आने वाली है 2025 में विधानसभा की, उसको लेकर के भी इन लोग एक बैठक रखे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारा जात का विधायक अगर होगा तो हमारे जात का जरूर सुनेगा, क्योंकि इतने दिनों से देख रहे हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर के जो है इन लोगों ने बात रखा है। हम तमाम कुछ मुद्दे पर बात करेंगे, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पहले सुन लीजिए अरविंद कुमार बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ बताते नजर आ रहे हैं। यह बैठक जो है राज्य स्तरीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक है और अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बिहार के सभी जिला अध्यक्ष लोग आए हैं और प्रदेश के सभी कार्यकारिणी के सभी सदस्य लोग हैं। अभी वर्तमान में कुछ मुद्दा ज्वलनशील हो गया है, तो इसलिए बैठक एक कम समय पर करना पड़ गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि चौकीदार दफादार आंदोलन अभी काफ़ी तेजी चल रहा है। तो इस संबंध में हमारा, चूँकि यह जातीय संगठन है, तो हम अपने जात के जो चौकीदार और दफादार के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा है उसका पूर्णतः नैतिक समर्थन देते हैं। और इस संबंध में हमारे संघर्षशील लोग, हमारे आज़ाद जी और सभी लोगों ने जो मिलकर के एक धरना किया, प्रदर्शन किया, उसका हम लोगों ने समर्थन दिया। लेकिन पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज, सरकार इसके हम लोग भुगतना करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम इन सभी बिंदुओं पर ध्यान से पुनर्विचार करते हुए जो नियमावली है सेवा संवर्ग चौकीदार सब और दफादार का है, उसमें संशोधन करें और जो व्यक्ति रिटायर हो रहे हैं या VRS ले रहे हैं उनके सदस्यों को, उनके वारिसों को नियुक्ति इसमें की जाए। इसके साथ साथ चूँकि आज का यह कार्य नहीं है, चौकीदार दफादार 300 साल से हमारे जात के लोग होते आए हैं, इसके पीछे कुछ कारण था, तो इस पर सरकार पुनर्विचार करे, संशोधन करे और संशोधन करके हमारे जात के लोगों को प्राथमिकता दे। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि हमारे बिहार राज्य में दुसाधों की जनसंख्या 85 लाख बताई गई है, जो 5.31% के करीब होती है बिहार की कुल जनसंख्या का, जो बिहार में द्वितीय स्थान लाती है। लेकिन हमें जहाँ तक ज्ञात है, जो हम लोगों का आंतरिक स्रोत कहता है कि हमारी जनसंख्या इससे कहीं काफ़ी अधिक है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि इस पर फिर से विचार करके इसको संशोधन करें और जनसंख्या हमारा जितना वाजिब है उतना हक हमको दिया जाए। इसके अलावा हमको पुनः ये कहना है कि जो आजकल दुसाध जाति पर विशेषकर हर जगह पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी हत्या की सूचना मिली है, काफ़ी जगह ये मिली, सरकार उस पर शीघ्रता से त्वरित कार्रवाई जो करनी चाहिए उसमें कुछ शिथिलता देखी जा रही है। तो सरकार इस पर भी अपना ध्यान दे और त्वरित कार्रवाई करके SC/ST एक्ट में चाहे जिस प्रावधान के अंतर्गत उस पर कार्रवाई करके शीघ्र हमारे जात के लोग को संरक्षण प्रदान करें। उनकी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है, तो अगर दूसरा जाति के लिए अगर थोड़ी भी सहानुभूति व्यक्त करते हैं तो उनकी महानता है। लेकिन हमारा संगठन जो दुसाध उत्थान परिषद है, दुसाध का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, तो जातीय हित की बात हम लोग आगे रखते हैं। जहाँ तक दफादारी और चौकीदारी की बात है, ये पुश्तैनी धंधा है और कमोबेश आज के दिन में भी दूसरी जातियाँ हैं उसका पुश्तैनी धंधा कायम है। तो इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि नियम में फेर बदल करके इसको सुरक्षा प्रदान करें। नैबत क्यों आई सर बिहार में? बिहार में आ गई है कि इस समय जो सरकार के रहनुमा बिहार में जो बैठे हुए हैं उनकी एक मतलब इस जाति से प्रति एक वैमनस्यता है। इसको अब बेलछी कान से शुरू कर सकते हैं, जो आज तक चला आ रहा है। तो उस वैमनस्यता के चलते कभी ये महादलित बनाते हैं, जिसमें से हमारी दूसरा जाति को अलग कर दिया जाता है। इस तरह का वो नीति निर्धारण करते हैं कि जिसके चलते हमारा चौकीदारी दफादारी कम हो जाता है। इस तरह से आप देखिए कि बिहार राज्य में जिस समय जो 38 जिला में है उसमें DM SP की जो पोस्टिंग है एक भी दूसरा जाति के नहीं है। दिन पर दिन मंत्रियों की संख्या कम होती जा रही है, MLA MP की संख्या कम होती जा रही है। एक सुनियोजित साजिश के तहत सरकार की मुखिया सुशासन बाबू का एक कदम
कार्य कर रहे हैं। चल, इसके अलावा सर आपकी जो ये जो संगठन है और भी बहुत मिनिमम मध्यम वर्गों को लेकर के और जी मतलब लोगों क्षेत्र में जाकर के किस तरह सहयोग करते हैं ये पूछ रहे हैं हम। देखिए मतलब ऐसा है ना कि जातीय जनगणना जिस पर लोग आज विश्वास कर रहे हैं उसके अनुसार 48% दुसाध गरीबी रेखा के नीचे है। हाँ। तो हमारा मूल काम होता है कि उनको मुख्य धारा में लाना। इसीलिए हमारा संगठन जो है गांव देहात पंचायत स्तर पे अपने स्तर से सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान और शैक्षिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। आर्थिक उत्थान की करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और हमारे इस सम्मेलन का उद्देश्य है, हमारा जो बैठक है कि हम लोग नवंबर माह में एक अभूतपूर्व सम्मेलन, एक संदेश राज्य सरकार को देने के लिए पटना में करने जा रहे हैं। सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन करेंगे। कब होगी ये नवंबर माह में। नवंबर माह में सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसी बैनर तले हमारा अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के बैनर तले, और इसमें छोटे मोटे जितने हमारे दुसाध जाति के संगठन हैं उनकी भी सहभागिता रहेगी। और इस सम्मेलन एक बहुत बड़ा संदेश देगा कि हमारी दुसाध जाति को अब आगे आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम कहने में कोई भी दुरेज नहीं है कि 2025 का जो असेंबली इलेक्शन आने वाला है उसमें एक सरकार को सबक सिखाया जाएगा। अगर उन्होंने दुसाध विरोधी नीति अगर नहीं बदली तो, अगर हमारे हित की बात करेंगे तो हम लोग सामान्य तौर पर मगर ये भी कह सकते हैं कि आगामी जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा की, उसको लेकर के भी आप लोग राजनीतिक में जो भागीदारी उसको लेकर के भी आप लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो दुसाध विरोधी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जब दुसाध विरोधी कार्य कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपने दुसाध हित के लिए उनकी सरकार को गिराएंगे। बिल्कुल, हमारा भी यही टारगेट है। ठीक है। इसलिए अगर समय रहते अगर सरकार सुधर जाती है, हमारे हित की बात करती है तो हम साथ में हैं। ठीक है। आज के राज्य स्तरीय बैठक जो आहूत की गई है दुसाध अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद, इसका मूल उद्देश्य है कि दुसाध जाति के साथ जो बढ़ते अत्याचार है राज्य में, गांव से लेकर के आज सरकार के द्वारा भी अत्याचार किया गया। यदि अपने जेन्युइन मांग के लिए इस जाति के लोग कुछ नेतागण हमारे आए, ज्ञापन देने आ रहे थे विधानसभा में, तो उनको लाठी से पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया, जो कि एकदम न्याय संगत नहीं है। तो देखा गया कि जिस तरह से इस जाति के लोगों का कत्लेआम हो रहा है, इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो सरकार भी वही नीति अपनाई हुई है। ऐसी नीति की हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से, और आगामी सम्मेलन में हम लोग इसको जो है राजनीतिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। चलिए, नाम क्या है सर? जयकांत पासवान, प्रदेश संयोजक अखिल भारतीय दुसाध। ठीक है। अपने समाजों को लेकर के जो है आज एक बैठक रखा है आप लोगों ने, क्या कुछ कहिए? आज दुसाध उत्थान परिषद समिति का हम लोग का आज बैठक हुई है पटना में, और मैं डॉक्टर कुमारी गीता पासवान मैं यहाँ महिला का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि सरकार हमेशा जो है हम लोग का पासवान को हमेशा जो है ये अलग रखे, अलग थलग रखे। दलित, महादलित ये सब करते हुए हम लोग को, जैसे दलित किए तो हम लोग को हटा दिए, हम लोग को हटा के सबको नौकरी मिली, पासवानों को नौकरी नहीं मिली। आज पासवान बहुत सारे बेरोजगार हैं, बेरोजगारों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग का पासवान को अभी सरकार जो है समर्थन दें। अभी जो है हम लोग का जो खानदानी पेशा दफेदार चौकीदारी सब, हाँ, ग्रामीण पुलिस कह सकते हैं हिंदी में। तो वो जो हम लोग का खानदानी पेशा है वो इन लोग खत्म करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, संशोधन करना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए कि नहीं ये पासवान का ही है और पासवान ही इसको संभाल सकते हैं, दूसरे जात नहीं संभाल सकते। चलिए, और इसको शुरू से चलो, और अपने समाज के महिलाओं को क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे? महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इसमें आप लोग दुसाध उत्थान परिषद समिति से जुड़े और अपने समाज के लिए, अपने समाज के जितने भी बच्चे हैं उनको सहयोग करें। जो भी बच्चे मान सकते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, बहुत जीनियस बच्चे होते हैं, आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाते, उनको हेल्प करें। मैं बहुत करती हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली हर जगह करती हूँ, जहाँ से भी मेरे पास कॉल आ जाता है। हाँ, कि अभी जो है अभी हाल ही में आया था दिल्ली का कि पासवान को वहाँ पासवान जात ही नहीं,
अच्छा। वहाँ एक लड़का का आया था कि हमको हो गया है मैडम, लेकिन हमको नहीं दे रहा है। ये क्यों नहीं दे रहा है? तो नहीं, यहाँ पासवान जाति नहीं है। अच्छा। बोले ऐसा नहीं हो सकता है। मैं पता भी लगवाई तो पता चला कि नहीं, वहाँ जाति नहीं, वहाँ मतलब हम लिस्ट में ही नहीं है। अच्छा। पासवान लिस्ट में ही नहीं। तो ये सबसे दुख होता है कि हम लोग को हमेशा जो है हम लोग के साथ अलग थलग रखा दिया जाता है। हाँ, किया जाता है। इस तरह बहुत- सरकार को नहीं करना चाहिए। ठीक है। सरकार जी को ध्यान देना चाहिए। और खास करके हम कहेंगे कि चिराग जी हम लोग के समर्थन में हैं और हमेशा समर्थन में रहते हैं, इसलिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। चलिए, ठीक है।